कितने साल? 25 साल। अगर 10 साल हिफ्ज की दरसगाह कोई संभाल लेता है तो कहता जी मैं कामयाब उस्ताद हूँ। अगर 10 साल दरस निजामी कोई पढ़ा दे कहता मैं अच्छा काबिल उस्ताद हूँ। अगर मंतिक कोई 10 साल पढ़ा ले अपने आप को मंतिकी कहलाता है। अगर फलसफा 10 साल पढ़ा ले फलसफी कहलाता है। साइंस पढ़ाने वाला 10 साल में अपने आप को साइंटिस्ट कहने लग जाता है। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तू तो वो है जिसने जन्नत की क्यारी में बैठ करके 25 साल तक हुजूर की हदीसें पढ़ाई है। अब खुदा की कसम हुसैन वो है जो जन्नत में बैठ करके जन्नत की बातें बताता रहा है। फिर हम क्यों ना कहें तेरी नस्ल पाक में है। बंद हो गया कोई साउंड आपका? तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं हज़रत अमीर माविया के हवाले से बात कर रहा हूं। ये बात याद हो गई ना सबको? रियाजुल जन्ना नाम सुना है? रियाजुल जन्ना ये वो है जिसे मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जितनी जगह ये सारी जन्नत की क्यारी है। ये जन्नत की क्यारी है। 25 साल मेरा हुसैन उसमें बैठ के पढ़ाता रहा है। मुझे तो गैरत आती, आज भी लोग वहाबियों के यहाँ चाय मार देते। हाँ गलत नहीं कह रहा हूं, रिश्ते भी कर दे रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा लड़का ठीक ठाक था, इतनी लड़की बेबी। शर्म कर भाई, गैरत कर। रोटी के बगैर 60 साल कट जाएंगे लेकिन जन्नत के बगैर आखिरत कटने वाली नहीं है। इन यजीदियों कुत्तों का आज भी फतवा यह है, माज़अल्लाह अगर हुसैन करबला से जिंदा भी लौट आते तो उनका कत्ल किया जाना वाजिब था। इन वहाबियों का आज भी ये फतवा है। और हम इनमें चाय भी पी रहे हैं, नाश्ते भी कर रहे हैं। क्या हो गया? हाथी तो मिला लिया था। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। यकदरगीर वो कमगीर। 25 साल मेरा हुसैन बैठ करके रियाजुल जन्ना में पढ़ाता रहा है। हजरत अमीर माविया अपने मसनद हुकूमत पे बैठे। किसी ने पूछा हजरत अमीर माविया से, कहा मैं मदीने मक्के जा रहा हूं हज करने के लिए। कहने लगे फिर तो मदीने भी जाओगे? कहा हाँ। कहा फिर हुजूर के रोजे पे भी जाओगे? कहा जी। कहा फिर सुने एक काम मेरा भी कर देना। कहा क्या काम आपका? कहा जब मस्जिद नबवी जाओ ना तो देखना रियाजुल जन्ना में एक हसीन नौजवान बैठा होगा, वो हुजूर की हदीस से पढ़ाता होगा। कहा तुम जाना, पहले 2 जानू बैठना। ये हजरत अमीर माविया कह रहे हैं 2 जानू बैठना और गर्दन झुकाना, लहजे को नीचा करना, अदब से मेरा सलाम कहना और सलाम कह के कहना कि आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। अमीर माविया ने जब इतना कहा तो उसने कहा वो कौन है? कहा वो अली के शहजादे हुसैन है। अली के शहजादे हुसैन उसने कहा था आप बादशाह मोमिनों के, आप इतने बड़े हुक्मरान हैं। सुने उमर वो हैं जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। अमीर माविया वो हैं जिनकी 64 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत का सिक्का चल रहा था। उसने कहा था इतने बड़े साम्राज्य का मालिक एक नौजवान से बख्शिश की दुआ और ईमान पर खात्मे की इल्तिजा कर रहा है। बात समझ में नहीं आई। अमीर माविया ने कहा था ज़बान को ताला लगा, जितना मैं जानता हूँ उतना तू नहीं जानता। तू जिसे नौजवान कह रहा है मैंने उसे मुस्तफा के कंधे पे सवारी खाते देखा है। अल्लाह अकबर। वो तो इतना एहतराम करते रहे और हमने लड़ा के फेंक दिया, हमने जंगे करा दी। हमारे रवैये ऐसे हो गए। खुदारा सुने हुजूर की औलाद का हर किसी ने एहतराम किया है और जिसने एहतराम नहीं किया है वो लईन हो गया है, पलीद हो गया है, पूरी दुनिया की ठोकरों में आ गया है वो। और आज पूरी दुनिया कहती है और मचल के कहती है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। करबला शरीफ का वो वाकया है जो हमने मौलवियों से बाद में सुना है, चूल्हे पे माँ बाप से पहले सुन लिया है।
बात सच्ची है कि नहीं भाई? हमने करबला अपने माँ बाप से चूल्हे पे तब सुन लिया था जब हम मदरसे में जाने के लायक नहीं थे। जब हमारे काम नहीं बनते थे तो माँ कहती थी ज़हरा के लालों को आवाज दो। हमने बचपन से उन्हें आवाज देना सीख लिया है। और खुदा की कसम हैदर करार वो शेर है जिसका नाम कमजोर ले लेता है तो बड़े बड़ों की हड्डी तोड़ देता है। ठीक है ना? और ये जो लोग बात करते हैं ना मौलाई मौलाई मौलाई, सच कहता हूं अली तो हमारे हैं। ये जो बकवास करते कि हजरत अली का हक हजरत उमर ने छीना, अबू बकर सिद्दीक ने छीना, मैं कहता हूं गैरत कर, अली इतना कमजोर नहीं था जो एक दिन का भी कोई मेरे अली से छीन लेता। ये तो तुम सोचते हो कि अली कमजोर था हक छिनवा देगा। हमारा अली तो वो है जिसने खैबर को यूं उखाड़ के फेंक दिया था, जिसने खैबर को उंगली पे नचा के फेंका था। और तुम कहते हो अली से फलां ने हक छीना, फलां ने हक छीना। खुदा की कसम अली राजी ना होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, अली के आगे आके कोई बैठ जाता। ये याद रखिएगा, हम खुल के बात करते हैं इसलिए कि अली वो है जिसने आंख हुजूर की गोद में खोली है, जिसने आंख ही अली वो है जिसने आंख हुजूर की गोद में खोली है। और जो उंगली पकड़ के हुजूर के साथ जवान हुआ है, जो हुजूर की उंगली पकड़ के चला उसे अली कहते हैं। और उसके बेटे को हुसैन कहते हैं, उसके बेटे को हसन कहते हैं। और एक बात और बता दूं, एक मसला और भी है, रावजियों के अंदर खाली हुसैन हुसैन के नारे। सुन्नी वो है जो हसन का भी नारा लगाते हैं, हुसैन का भी नारा लगाते हैं। इसलिए कि जहां जहां भी फजाइल में इमाम हुसैन का तस्करा है, साथ इमाम हसन का भी तस्करा है। अगर अजमतों वाले हुसैन है तो अजमतों वाले हसन भी है। इसलिए कि आप देखें हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन मेरे फूल हैं जिन्हें मैं चूमता भी हूं और सूंघता भी हूं। हुजूर ने दोनों को कहा और आका करीम दोनों को बैठाया करते थे, कभी चूमते थे कभी सूंघते थे। इसलिए हम हसन से भी प्यार करते हैं और हुसैन से भी प्यार करते, झूम के कहते तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। दोनों शहजादे लाजवाब, दोनों शहजादे बेमिसाल, दोनों शहजादों की कुर्बानी करबला में है। ये याद रखिएगा, करबला में इमाम हसन की भी दौलत लगी है, इमाम हुसैन की भी दौलत लगी है। ये भी बात याद रखिएगा, उसमें इमाम हसन की भी कुर्बानी है, इमाम हुसैन की भी कुर्बानी है, दोनों शहजादों की कुर्बानी लगी है। और खुदा की कसम हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। आज ना कोई देखो इमाम हसन के नाम ये क्या दे रहे हैं लोग, ये उन्हीं के नाम का सदका ही तो है, उन्हीं के नाम की खैरात तो है, उन्हीं के नाम का लंगर ही तो है जो मिल रहा है। मगर उनकी सखावत आप देखें। मैं एक हुसैनी से कहूंगा, खुदा की कसम 10 दिन हुसैन के नहीं है, 365 दिन हुसैन के। कितने दिन? 365 दिन हुसैन के हैं। और 365 दिन की इबादतें, उनमें जो ख्यालात हैं, उनमें जो जोश और जज्बा है ना, वो सारा हुसैन का दिया हुआ है। तो हम सिर्फ 10 दिन हुसैन को मानने वाले नहीं कि जी हम आज कंगन पहन लें, कड़ा पहन लें, काले कपड़े पहन लें और ढोलक ले लें हाथों में और फिर 10 दिन भांग पी के या हुसैन के नारे लगाते हैं। हम वो गंदे लोग नहीं, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। हम तो मुश्को अंबर से मुंह धोकर भी उनके नाम लेने को सोचते हैं कि हम उनकी शान निशान उनकी इज्जत नहीं कर रहे। हमारा ये नजरिया। अब हसन हुसैन की आप जिंदगी देखें, हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। जानते हो हसन हुसैन ने 25 हज पैदल किए। बोले सुभान अल्लाह। कितने हज? कितना फासला है मक्के से मदीने शरीफ का? कितना होगा? 400 से 500 के बीच में 25 हज पैदल किए। 25 हज। और खुदा की कसम देखें, एक हज में आप जा रहे हैं सफर में, तो उस वक्त ना जहाज का सफर था, न ट्रेनों का, न बस का, न प्लेन का। ठीक है जी, सफर थे ऊंट के, घोड़े के। आपने ज़ाते राह इकट्ठा किया और सफर करने लगे दोनों भाई। सफर करते करते राह में थे कि एक जरूरतमंद बंदा आ गया।
कहने लगा परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, कुछ बचा नहीं है खाने के लिए, भूख से हालत खराब है, कुछ मिलेगा? तो एक दूसरे भाई का मुंह देख के कहने लगे करना क्या है? बड़े ने कहा क्या करना, वही करो जो आज तक मां ने सिखाया है। सारा उठा करके उस आने वाले को दे दिया और रब का नाम लेके फिर सफर शुरू। रास्ते में भूख लगी, इमाम हुसैन कहते हैं हसन जी भैया भाई भूख लगी है, कहा चलो देखते हैं कुछ रास्ते में। अभी सफर कर रहे हैं कि रास्ते में ना पुरानी झोपड़ी नजर आई, पुरानी झोपड़ी नजर आई। इमाम हसन कहते हैं हुसैन का जी भैया का अंदर जाके देखो कोई है? इमाम हुसैन ने कहा है कोई? एक बूढ़ी निकली, क्या बात है? का परदेसी है मां, कुछ मिलेगा खाने के लिए? लोग बड़े अच्छे थे यार, लोग बड़े अच्छे थे। उस दौर में खिलाने को फख्र समझा जाता था, आज बचाने को फख्र समझते लोग। पहले का उसूल ये था मेहमान आता था तब खाते थे, आज सोचते चला जाए फिर खाए। हाँ दस्तरखान लगा हो, बेटी ने खाना लगा दिया, फूफा आ जाए, अब्बा कहता लल्ली से रख उठा के पहले फूफा से निपट। बीच में खालू आ गया, अरे भाई आओ यार, अच्छा चलो हटो बाद में खाएंगे। तो पहले क्या होता था, अगर नहीं होता था मेहमान ना तो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो जाते थे और फिर कहते थे अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। तो ये नजरिए थे। बेशक बेशक रब का शुक्र अदा किया। बेशक। कहने लगे किनान में याकूब को जानते हो? उसने कहा उन्हें कौन नहीं जानता। बेशक बेशक। कहा भी वो कैसे हैं? तो उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं, उनका एक बेटा था यूसुफ, बेशक वाह, जो उन्हें जान से ज्यादा प्यारा था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब से उनके बेटे को भेड़िए ने खाया है उस दिन से उनका रोते रोते बुरा हाल है। का वो आंखों की रोशनी खो बैठे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना सुना आंखें अश्कबार हो गई, लेकिन संभाला खुद को राज रखना था। आपने एक पैगाम किसी शय पे लिखा, वो चमड़ा था या लकड़ी थी या पत्ते थे, उसमें बिस्मिल्लाह लिखा अपना पैगाम, और लिखने के बाद कहा कि जाके ये याकूब को दे देना। जब वो ताजिर लेके उस पैगाम को चला, किनान आया, आकर के वो खत वो पैगाम हजरत याकूब को देना भूल गया। जो है सर 3 दिन हो गए, ख्वाब में हजरत यूसुफ तशरीफ ले आए। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। कहा यार भूल गया मेरा पैगाम, तूने पहुंचाया नहीं। सुबह उठा दौड़ गया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास में लेकर के जैसे कि वो तहरीर गया है, उसने कहा कि लीजिए मुझे एक परदेसी ने ये खत दिया था। अल्लाह अकबर, बाप बाप होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब ने जब तहरीर का लहजा देखा है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते यार बता तो सकी कौन था जिसने तुझे दिया था? का मैं जानता नहीं हूं। का नाम बता दे। का नाम भी नहीं पता है। का कहां का रहने वाला है? का ये भी नहीं पता है। मैं गुजर रहा था, एक मकाम पे मैं रुका था, वहां एक अजनबी ने ये दिया था। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ जब रोए, उसने कहा था रोने की बात क्या है? कहा तू नहीं जानता है, इसकी तहरीर से अपने का पता लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अपने का लहजा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने ने मुझसे कुछ कहा है। लिखा हुआ था, ओ याकूब तुम रब के अजीम पैगंबर हो, तुम अल्लाह के महबूब बंदे हो, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे मुसीबत से निकाल दे। हजरत याकूब के हाथ उठ गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, ओ लोगों हजरत यूसुफ को जो कैद खाने से रिहाई मिली थी, वो हजरत याकूब की इसी दुआ के नतीजे में आता था। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। वाह। ये है बेटे। और अगर बात करूं बेटी की, तो मैं अक्सर कहता हूं बेटे नेमत होते, बेटी रहमत होती है। बेटी सारे बोले बेटी
रहमत होती है। जिसकी पैदाइश पे मुंह आदमी के भेली की तरह हो जाते हैं ना, जी जी यही बात है। उसके बारे में दुनिया जानती नहीं। जब बेटा आता है अल्लाह कहता जा तुझे अपने लिए भी कमाना है, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना है। लेकिन जब बेटी आती है तो खुदा कहता जा अपने बाप से मेरा सलाम कहना। वाह बेशक, वाह सुभान अल्लाह। उससे बेशक कह देना फिक्र की जरूरत नहीं है, मेरे रिस्क की जिम्मेदारी भी रब ने ली है और तेरे रिस्क की जिम्मेदारी भी रब ने ले ली। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक ये जो मुंह उतर जाते हैं ना बेटी की विलादत पे, ये बेवकूफों के उतरते हैं। खुश नसीब है जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं। बेशक बेशक, गलत नहीं कह रहा हूं, लोग बेटों के लिए मारे मारे फिरते हैं। मैं कहता हूं बेटियां ना हो तो सजदा में गिर के अल्लाह से बेटियां मांगा करो। बेशक, इसलिए कि कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे भी नहीं कर पाते हैं। बेशक हक बात है। और बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। मैं हूं या आप हो, आम हो या खास हो, मजदूर हो या अल्लामा हो, किसान हो या मुफ्ती हो, बेटी के लिए सारे बाप होते हैं। बेशक, और याद रखिएगा आपसे जितना प्यार बेटी कर सकती है उतना प्यार बेटे नहीं कर सकते। नहीं करते। जी बात हक है। जितने नौजवान बूढ़े बुजुर्ग मेरे सामने बैठे, बहुत बड़ी महफिल सज गई है आज। मैं सबसे गुजारिश करता हूं, घर में बहन है बेटी है तो कभी उन्हें डांटना मत, कभी उन्हें मारना मत, कभी उनके नुकसान पे बिगड़ना मत। इसलिए कि बेटियां एक परिंदे की तरह होती हैं। ये 18 साल 25 साल तक बाप के आंगन में रहती हैं और फिर जब उड़ जाती हैं तो फिर कभी पलट के नहीं आती हैं। बेशक बात हक है। आज लड़ती हैं ना, सगे भाई से लड़ जाती हैं, चादर मैली कर दी, अभी पोछा लगाया था जूता पहन के कैसे आ गया, बैगने तकिए के लिए लड़ जाती हैं, पहली रोटी के लिए चिमटा फुकनी लेके दौड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने भाई के रिश्ते पे नाज होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उम्र के बंदे की आंख में आंसू आ जाएगा, इसलिए कि मां रब ने दौलत ही ऐसी बनाई है, उम्र कोई भी आ जाए दिल से मां की याद नहीं निकला करती है। दिल से मां की याद जाती ही नहीं, जाती ही नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह आपको कितना बड़ा अमीर क्यों ना बना दे, कितने बड़े पैसे वाले हो जाना, अगर घर में मां नहीं होगी ना तो महल में दिल नहीं लगता है, गाड़ियां अच्छी नहीं लगती हैं। ताहिर भाई मेरे एक दोस्त हैं, नकीब अहले सुन्नत है, कारी इसराइल मसूदी, हिंदुस्तान का बड़ा नाम है। एक दिन मुझसे कहने लगे, मुफ्ती साहब मैंने कानपुर में मकान लिया है, 2 मिनट के लिए मेरे घर आ जाना। मैं हाजी साहब जब उनके घर गया ना, डॉक्टर साहब जब मैं इसराइल मसूदी साहब के घर पे पहुंचा और मेरे सामने बैठे वो रोने लगे, कारी साहब कबला वो रोने लगे। मैंने कहा रब ने इतना आलीशान मकान कानपुर सिटी में दे दिया, क्यों रो रहे हो? कहने लगे जब मैं पहली बार इमामत करने आया था और 2 महीने घर नहीं गया ना, मेरे अम्मी अब्बू मुझे देखने कानपुर आए थे, कहते वो यहां रुकना चाहते थे। कहते मुफ्ती साहब कल मां थी तो मकान नहीं था, मां थी मकान नहीं था, आज मकान है मगर मां नहीं है। आज मकान है मां नहीं है। आज रोना इस बात का है, काश आज मेरी मां होती, मैं उसे लेके आता और कहता जितना चाहे रह, तेरे बेटे को रब ने ये दौलत भी अता कर दी है। मैं कहता हूं खुदा की कसम आज माँ बाप है तो इज्जत कर लो, कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे। रोती फिरेगी दुनिया, कोई माँ बाप का बदल नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। पूरी दुनिया हाथ चूमती है, बड़े बड़े नारे लगते, बड़े बड़े इश्तिहारों में नाम आते, कौन नहीं जानता इन शख्सियतों को, गली गली में नारे लगे। लेकिन खुदा की कसम हजरत अल्लामा मुफ्ती फहामा
कहलवाने में वो मजा नहीं आता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं, जितना मजा उस लहजे में आया करता है। हाँ, डॉक्टर होना अपनी जगह है, मास्टर होना अपनी जगह है, अल्लामा होना अपनी जगह है, माँ का लाल होना अपनी जगह होता है। इसलिए खुदारा माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें। बगदाद वाले ने कहा था कि मैं झूठ बोल देता, पैसे बच जाते, लेकिन माँ की जबान का किया हुआ वादा टूट जाता। समझ में आ रही थोड़ी मेरी बात? आप जरा कह दे सुभान अल्लाह। जो लोग अपनी माँ से प्यार करते वो मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल अता फरमाए। सुने बस आखिरी बात, वक्त काफी तेजी से गुजर रहा है। मैं बताना चाहता हूं, हमारे इन अकाबिर की जिंदगी आप देखें, इनकी जिंदगी में माँ इतनी अहम है और हमारी जिंदगी में, मैं तो कहता हूं जो रुतबे विलायत के सजदों से, कयाम से, रुकू और सुजूद से नहीं मिलते ना, वो रुतबे माँ की दुआओं से मिल जाया करते हैं, माँ की दुआओं से मिल जाया करते हैं। बहुत बड़ा नाम तारीख में बायजीद बुस्तामी का है। किसी ने बायजीद बुस्तामी से पूछा आप वली कैसे बने? कहने लगे किसी को विलायत सजदों से मिली, किसी को रत जगहों से मिली। कहते मुझे विलायत मेरी माँ की दुआ से मिल गई है, माँ की दुआ से मिल गई है। और ये कोई ना सोचे कि माँ राबिया बसरिया होगी तभी तुमको दुआ कबूल होगी। खुदा की कसम, माँ के हाथ में गोबर क्यों ना लगा हो, मिट्टी क्यों ना लगी हो, जब बेटे के लिए हाथ उठाती है अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। रब पूछता है तू क्यों हिल रहा है? कहते मालिक वो देख माँ ने हाथ उठा दिए हैं। कहा कब तक हिलेगा? कहा जब तक माँ की दुआ कबूल नहीं होगी। आवाज़ कुदरत आती है, अर्श तेरी मर्जी है, तू जब तक चाहे हिलता रहे। तू तो अब कह रहा है मैंने उठने से पहले माँ के दुआओं को पहले ही मकबूलियत अता फरमा दी। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है, जहां दुआओं की मकबूलियत है वहां लेते ही नहीं, लेते ही नहीं। डॉक्टर साहब तुम कितने बड़े हो जाओ, तुम्हारे भाई कितने बड़े हो जाएं, लेकिन तुम बाप की जूती से लगने वाली खाक को नहीं पहुंच सकते हो, खाक को नहीं पहुंच सकते हो। ये माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं। आप सुने, दोनों बातें हो जाएंगी। तारीख में बहुत बड़ा नाम आशिक रसूल है, हो दीवाने रसूल। आप और हम ये दावे कितने भी कर लें कि हुजूर के दीवाने, कुछ नहीं होता। वो एक बार ये कह देना ये मेरा है तो फिर बेड़ी पार हो जाएंगे। वो कहा था ना बेदम वारसी ने, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। ओ भाई कोशिश ये करें कि हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। ये कोशिश किया करें, अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। सरकारे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, मैंने मां से वादा किया था। उसने कहा चेहरे से शराफत टपक रही है, हो कौन? बगदाद वाला कहता है मैं हसनी हुसैनी सैयद खातून जन्नत के चमन का फूल हूं, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इतना सुना कदम पकड़ लिए, कहने लगे जाना कहीं भी, पहले इतना करें हाथ बढ़ाएं, तौबा कराएं और हमें भी अल्लाह वालों में शामिल कर दें। कहा इतनी भी क्या जल्दी है? कहा हम समझ गए तू माँ का वादा ना भूला, हम खुदा का वादा भूले बैठे। जब सरदार ने तौबा की ना तो पीछे से वो भी आ गई पूरी टीम। कहने लगे चोरी साथ की है तो जन्नत में भी साथ ही जाना है, जन्नत में भी साथ जाना है। और गौसे पाक की शान ये थी, जिसे तौबा कराते थे उसे वली बना दिया करते थे, जिसे तौबा कराते थे उसे
वली बना दिया करते थे। ये सरकार गौसे पाक की शान है। आपने तौबा कराई, जितने लोगों ने तौबा की अल्लाह ने सबको वली बना डाला, सबको वली बना डाला। सरकार गौसे पाक की पूरी जिंदगी आप पढ़ें, रियाजतें अपनी जगह, इबादत है। कहते हैं तरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। जबकि मादरजाद वली है, पैदाइशी वली है आप, और आलम अरवाह में भी वली है, लेकिन फिर भी कहते हैं मैंने इतना इल्म सीखा अल्लाह ने मुझे कुतुब बनाया। और ऐसे ही नहीं सीखा, आज ना मदरसे वाले सिर्फ ज़कात खैरात के नाम पे याद आते, तीजे 40 में दावतें होती हैं। गौसे पाक फरमाते हैं इल्म इतना अहम है, मैंने महीने महीनों के फाके किए लेकिन दीन नहीं छोड़ा है। आज अभी कारी साहब किबला ने फरमाया था, अंगूठियां, चीमटे और गले में क्या क्या डाल के आ रहे हैं, हाथों में कड़े, और आके कह रहा दे वरना पलट दूंगा 2 मिनट में। छोटा मोटा दावई नहीं। हमारे अकीदे कितने कमजोर है, पलट देगा जल्दी दे दो। ये ईमान की कमजोरी है कि दे दो, पहुंचा हुआ बाबा है, औकात क्या इसकी, पलट दे। जिस पे खुदा मेहरबान होता है ना, उसका कोई एक बाल भी बेका नहीं कर सकता है। नंगे बुतंगे जितने आगे, पहुंचा हुआ बाबा है, धोखे में ना आइएगा। याद रखिएगा वली होने के लिए इल्म का होना शर्त है। अगर इल्म नहीं तो बंदा वली, इल्म नहीं तो बंदा वली नहीं होगा। विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है। मेरा वक्त पूरा हो गया है, बस बोला नहीं, ये तो मैं फैसला करूंगा ना, घड़ी मेरे हाथ में है। नहीं, खुदा सलामत रखे, ये मैंने पहले ही कह दिया था, अगर दिल महफिलों में लगने लग जाए तो समझो करम हुजूर का हो गया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अभी अगर 10 मिनट ना उठे तो मैं एक बात और कर लूं। हाँ, तैयार है ना? खुदा सलामत रखे यार। ये बच्चे देखो माशाअल्लाह, मैं इन बच्चों के माँ बाप के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह इनके माँ बाप को हुजूर का मदीना दिखा दे। इतनी रात तक लोग एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठते, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं यकीनन मदीने वाले की मोहब्बत ने बैठा रखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। और सबकी एक ही तमन्ना होगी, जितने भी यहाँ बैठे हैं, बच्चे जवान बूढ़े, बेटियां बेटे, सबकी एक सदा होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। वाह वाह, बेशक, सुभान मेरे अल्लाह। घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, सलामत रखे चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, खुदारा अगर बेटियां बोझ होती, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां न देता। मुबारकबाद पेश करता हूं फहीम भाई को, अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं तो 4 बेटियां भी अता की है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी ने तो यह फरमाया, अल्लाह ने जिसको 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, उसको जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाला जन्नती, हुजूर ने कहा 2 वाला भी जन्नती, हुजूर ने कहा 1 वाला भी जन्नती। फिर वो बंदा खड़ा हो गया जिस पे बेटी कोई नहीं थी, हुजूर मैं तो महरूम हूं ना बेटी नहीं। आका ने फरमाया रब के खजानों में कमी कोई नहीं है। फरमाया तू बेटी की तमन्ना लेके दुनिया से चला जा, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जिस बेटी की तमन्ना को अल्लाह ने इतना बाबरकत बनाया, उस बेटी के कदमों को अल्लाह ने कितना बाबरकत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बताऊं बेटी क्या है? जरा कह दे सारे मिलके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना बोलो कि कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। डर के तो नहीं बैठे ना? नहीं बैठे ना? किसी के बाप के हिंदुस्तान में नहीं, ख्वाजा पाक के हिंदुस्तान में रहते। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बेशक, वाह। फिर बोले मचल के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। के सारे लोगों को सुने बेटी क्या होती है। करबला की जमीन है, मुहर्रम की 10 तारीख है, 71 शहीद हो चुके हैं, 72वें की बारी है। दुनिया उस 72वें शहीद को हुसैन कहती है। मैं बताने लगा हूं बेटी क्या होती है। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए।
और आज के बाद अगर किसी बेटी को इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा ज़हरा के लालों का सदका मिल गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 72वां शहीद दुनिया हुसैन कहती है। हुसैन वो है जिसे मुस्तफ़ा कंधे पे बैठाया करते थे। हुसैन वो है जिसे नबी अपना लुआब पिलाया करते थे। हुसैन वो है जिसे मुस्तफ़ा कहते थे हुसैनुन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। वाह वाह, बेशक। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। गोया इस बात का मतलब यह था कि ना कोई मुझे हुसैन से जुदा कर सकता है, ना कोई हुसैन को मुझसे जुदा कर सकता है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हुसैनुन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। आका फरमाते थे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन से हूं। 10 तारीख है, सारे शहीद हो गए। आखिर में मेरा इमाम खेमे में तशरीफ फरमा हुआ, तैयारी शुरू की, आंखों में आंसू आ गए। सैयदा कायनात की प्यारी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कायनात में ऐसी बहन नहीं मिलती है। मदीने से करबला तक हुसैन हुसैन थे, बेशक, वाह। लेकिन करबला से मदीने तक फिर ज़ैनब हुसैन बन गई थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसी मिसाल नहीं मिलती। सोचो तो सही, किसी घर में एक हादसा हो जाए, किसी का एक 6 साल 8 साल का चला जाए, मोहल्ले भर की औरतें तसल्ली देती हैं, 12 बजे तक बैठती हैं, 3 बजे तक का माँ ने कुछ नहीं खाया, कुछ खिला दिया जाए, गोद उजड़ गई है। ज़ैनब तेरे हौसलों को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। तेरे आगे एक नहीं, तेरे 2 बेटों के लाशें थे, और सिर्फ बेटे नहीं, साथ में अकबर भी थे, साथ में कासिम भी थे। इतने सारे शहीद पड़े हैं। हुसैन की बहन तेरी जुर्रत को सलाम। हिम्मत नहीं टूटी, हुसैन का सहारा बनी है ज़ैनब। रोने लगी। मेरे इमाम सैयदा ने आके कहा था हुसैन क्या बात है? कहा एक ख्याल ने रुला दिया। कहा कौन सा ख्याल? कहा अकबर जा रहे थे, उनकी तैयारी उनकी माँ ने कराई थी। असगर गए, माँ ने तैयारी करा के भेजा। ओनो मोहम्मद गए, ज़ैनब तूने दूल्हा बनाए थे। कासिम गए, उनकी माँ ने तैयार किया। हुसैन जा रहा है, काश तैयारी कराने वाली फातिमा होती। इतना सुना सैयदा ज़ैनब आके बढ़ी, भाई के कंधे पे हाथ रखा। हुसैन दिल थोड़ा न कर। जब आखिरी लम्हे वालिद के इंतकाल के थे ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा था ज़ैनब हुसैन का साथ ना छोड़ना। शायद इसी दिन के लिए कहा था। दिल थोड़ा न कर, चल तैयारी मैं कराती हूं। ये अंधे का लफ्ज मैंने उनके लिए नहीं बोला, ये मुतलकन तेरे मेरे बाप के लिए बोला है। जी जी। आंखों की रोशनी खत्म। और सुनो, रिश्ते भी रिश्ते होते हैं। अल्लाह हम सबको हजरत यूसुफ की बाप से मोहब्बत का सदका अता कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आपको जिस कैद खाने में डाला गया था वो जमीन दोस्त था। यहां क्या बोलते हैं? बेसमेंट। बेसमेंट तो जमीन में होता है। हाँ, जमीन बेसमेंट बोलते हैं। भारसी, भागसी। तो एक जमीन के अंदर था, और एक छोटा सा रोशनदान ना जमीन के लेवल से खुला हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी रोशनदान के करीब आ जाते। सुने जरा, है तवज्जो, चल लूं थोड़ा सा और, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत यूसुफ उसी रोशनदान के करीब आ जाते और बैठे रहते, देखते काश कोई आ जाए ऐसा जो मेरा पैगाम मेरे वतन तक ले जाए। क्योंकि जब बेटे परदेश में होते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ एक फिक्र सताती है, पता नहीं अब्बा का क्या हाल होगा। ये लायक बेटों की बात कर रहा हूं। उन्हें फिक्र सताती है, पता नहीं हमारे बाप का क्या हाल होगा। और फिर यहां तो हजरत यूसुफ को बाप से छीना गया है। एक ख्याल रहता था, काश कोई आ जाए मेरे बाप तक मेरी बात पहुंचा दे, काश कोई आ जाए। एक दिन ना
किनान का एक ताजिर आया, वो किसी काम से वहां रुका, उसका ऊंट रस्सी छुड़ा के उधर दौड़ा जिधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, बेशक, और उस रोशनदान के करीब आके रुक गया जिसके सामने हजरत यूसुफ बैठे हुए थे। जब करीब आया, ऊंट को पकड़ने के लिए उसका मालिक हजरत यूसुफ ने चुपके से आवाज दी, सुन परदेसी है? उसने कहा हाँ। कहा एक बात मेरी भी सुन जा। कहा कहां का रहने वाला है? उसने कहा किनान का रहने वाला हूं। इतना सुना आंखों में चमक आ गई, बेशक, बेशक, रब का शुक्र अदा किया। बेशक, कहने लगे किनान में याकूब को जानते हो? उसने कहा उन्हें कौन नहीं जानता। बेशक, बेशक, कहा भी वो कैसे हैं? तो उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं, उनका एक बेटा था यूसुफ, बेशक, वाह, जो उन्हें जान से ज्यादा प्यारा था। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। जब से उनके बेटे को भेड़िए ने खाया है, उस दिन से उनका रोते रोते बुरा हाल है। का वो आंखों की रोशनी खो बैठे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, आंखें अश्कबार हो गई, लेकिन संभाला खुद को राज रखना था। आपने एक पैगाम किसी शय पे लिखा, वो चमड़ा था या लकड़ी थी या पत्ते थे, उसमें बिस्मिल्लाह लिखा अपना पैगाम, और लिखने के बाद कहा कि जाके ये याकूब को दे देना। जब वो ताजिर लेके उस पैगाम को चला, किनान आया, आकर के वो खत, वो पैगाम हजरत याकूब को देना भूल गया। जो है सब 3 दिन हो गए, ख्वाब में हजरत यूसुफ तशरीफ ले आए। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कहा यार भूल गया मेरा पैगाम, तूने पहुंचाया नहीं। सुबह उठा, दौड़ गया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास में लेकर के जैसे कि वो तहरीर गया है, उसने कहा कि लीजिए, मुझे एक परदेसी ने ये खत दिया था। अल्लाह अकबर, बाप बाप होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब ने जब तहरीर का लहजा देखा है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते यार बता तो सकी, कौन था जिसने तुझे दिया था? का मैं जानता नहीं हूं। का नाम बता दे। का नाम भी नहीं पता है। का कहां का रहने वाला है? का ये भी नहीं पता है। का मैं गुजर रहा था, एक मकाम पे मैं रुका था, वहां एक अजनबी ने ये दिया था। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ जब रोए, उसने कहा था रोने की बात क्या है? कहा तू नहीं जानता है, इसकी तहरीर से अपने का पता लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अपने का लहजा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने ने मुझसे कुछ कहा है। लिखा हुआ था, ओ याकूब तुम रब के अजीम पैगंबर हो, तुम अल्लाह के महबूब बंदे हो, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे मुसीबत से निकाल दे। हजरत याकूब के हाथ उठ गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, ओ लोगों, हजरत यूसुफ को जो कैद खाने से रिहाई मिली थी, वो हजरत याकूब की इसी दुआ के नतीजे में आता थी। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, वाह। ये है बेटे। और अगर बात करूं बेटी की, तो मैं अक्सर कहता हूं, बेटे नेमत होते, बेटी रहमत होती है। बेटी, सारे बोले बेटी रहमत होती है। जिसकी पैदाइश पे मुंह आदमी के भेली की तरह हो जाते हैं ना, जी जी, यही बात है। उसके बारे में दुनिया जानती नहीं। जब बेटा आता है, अल्लाह कहता जा तुझे अपने लिए भी कमाना है, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना है। लेकिन जब बेटी आती है तो खुदा कहता जा अपने बाप से मेरा सलाम कहना। वाह, बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, उससे कह देना फिक्र की जरूरत नहीं है, मेरे रिस्क की जिम्मेदारी भी रब ने ली है और तेरे रिस्क की जिम्मेदारी भी रब ने ले ली। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये जो मुंह उतर जाते हैं ना बेटी की विलादत पे, ये बेवकूफों के उतरते हैं। खुश नसीब है जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं। बेशक, बेशक, गलत नहीं कह रहा हूं, लोग बेटों के लिए मारे मारे फिरते हैं। मैं कहता हूं बेटियां ना हो तो सजदा में गिर के अल्लाह से बेटियां मांगा करो। बेशक,
इसलिए कि कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे भी नहीं कर पाते हैं। बेशक हक बात है। और बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। मैं हूं